कराची में थोड़ी बारिश से भी ज्यादा पानी आ गया। मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री, सड़कें नहरें बन गईं। नागन चौरंगी पर बारिश का पानी जमा, दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। शादमान टाउन और यूसुफ गोट में नाले उबल पड़े, 1 से 1.5 फुट पानी जमा। 4K चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी तक सड़क जेरे आब। अल्लाह वाली से सिंधी होटल तक पानी ही पानी। नाजमाबाद में ग्रीन लाइन ट्रैक के साथ सड़क पर 1.5 से 2 फुट पानी जमा हो गया। बोर्ड ऑफिस, शाहराह फैसल, PIB समेत मुख्तलिफ शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिटी कोर्ट में हस्बे मामूल पानी जमा हो गया। तुरजानी में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खतरा अभी टला नहीं, महकमा मौसमियात ने 25 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा बरकरार। मिनटों की बारिश ने घंटों ट्रैफिक जैम करा दी। कराची की सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें, शाम से रात हो गई, शहरी दफातर से घर न पहुंच पाए। बारिश ने शहर में मसाइल बढ़ा दिए। यूसुफ कोट के घरों में पानी दाखिल, सामान खराब, इंतजामिया गायब। के इलेक्ट्रिक का निजाम हस्बे मामूल बैठ गया। शहर के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में तवील ब्रेक डाउन, पीने के पानी की भी किल्लत। माफियाज करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, कानून की बालादस्ती नहीं होने देते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसे लोग आए जो काबिल शर्म हैं। आज वो अरबों की जायदादें लेकर बाहर बैठे हैं। ये लोग तकरीरें तो करते हैं लेकिन एक भी रसीद नहीं दे सके। बड़ा माफिया कहता है NRO दो, माफियाज को NRO देंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा ये लोग वोट के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। जब तक सादिक और अमीन नहीं बनेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इमरान खान सर्टिफाइड चोर हैं, सिलेक्टेड के तमाम दावे झूठे साबित हुए। ये तो कहते थे महंगाई हो तो समझ लें वजीर आजम चोर है। अब कौन है चोर? मरियम नवाज के हुक्मरान जमात पर लफ्जी वार, कहती हैं अवाम को बदतरीन महंगाई का सामना है। वजीर आजम की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं। दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ आपका जाती या खानदानी माल नहीं, जवाब तो देना होगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बाकायदा ऐलान हुआ तो अपना रद्द अमल देंगे। हुकूमत चाहती है नैब चेयरमैन के तकर्रुर के लिए अपोजिशन का किरदार निकाल दिया जाए और वज़रा के भाइयों को नवाजा जाए। नवाज शरीफ खुद लंदन में वैक्सीन पाकिस्तान से लगवा ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की फुर्तियां, ख्वाजा सईद कोर्ट में नवाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाकर एंट्री कर दी। दूसरी डोज के लिए भी 20 अक्टूबर को बुला लिया। खबर चलने के बाद इंतजामिया का एक्शन, वाक़े में मुलविस 2 अफराद अबुल हसन और आदिल मुअत्तल। MS ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। टीम का फौरी छापा, बयानात रिकॉर्ड किए, शवाहिद जमा कर लिए। वज़ीर आला का भी नोटिस, सेक्रेटरी सेहत से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन पर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल, कहती हैं हुकूमत की हर चीज की तरह वैक्सीनेशन का इंदराज भी जाली निकला। इस जालसाजी पर आलमी रद्द अमल भी आ सकता है। सूरत हाल तशवीशनाक है। असद उमर बोले, हो सकता है ये जालसाजी नून लीग की ही हो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका कैलिबरी फॉन्ट भी जाली निकला था। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के मामले पर तहकीकात जारी हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, लगता है कोई फ्रॉडिया अपने से बड़े फ्रॉडिया का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर गया। नून लीग के दौर में 17,000 अरब की करप्शन हुई। ये लोग मुल्की खजाना लूट कर भाग गए। JUI किसी प्लेटफॉर्म पर इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान का शाहिद खाकान से राब्ता करके शदीद एहतजाज, कहते हैं नून लीग PDM का हिस्सा है, किसी भी मामले पर PDM को एतमाद में लेना होगा। JUI किसी भी इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। शिबली फराज का रद्द अमल, कहते हैं अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखे और समझे बगैर शोर मचा रही है। नेक नियति से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी, इनमें कोई अकल नहीं। असद उमर कहते हैं भरपूर कोशिश है, दासू वाक़े के मुल्जिमों को जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। CPAC मशरकी हमसाए की आंखों में खटकता है। सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर के तहत हमले होते हैं। पाकिस्तान और चीन में CPAC से मुतालिक इत्तेफाक है। CPAC के तहत मंसूबे जारी रखे जाएंगे। इसके लिए नए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मंजूरी दी गई है।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क बेनकाब। भारतीय टीवी चैनल पर रॉ के एजेंट डैनियल ने एतराफ़ किया कि उसने पाकिस्तान में जासूसी की और पकड़ा भी गया। 4 साल कैद काटने के बाद भारत आया तो हुकूमत ने 15,000 रुपये देकर फारिग कर दिया। जासूस के मुताबिक उसे धमाके करने के लिए भेजा गया था। भारतीय जासूस ने कहा, रॉ अब भी पाकिस्तान में सरगर्मियों में मुलव्विस है। भारत जासूसी के लिए लोग भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की अपील पर समाअत। अता तारड़ की मरियम नवाज के नए वकील इरफान कादिर को नई दरख्वास्त के लिए मोहलत की दरख्वास्त। इरफान कादिर को खुद पेश होकर वक्त मांगना चाहिए था। तासुर जाता है कि आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मरियम नवाज जानबूझकर समाअत में दाखिल कर रही हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। मरियम नवाज ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। चैलेंज कबूल करें, रोजाना समाअत कराएं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, मरियम नवाज से हिसाब मांगो तो नैब पर हमलावर हो जाती हैं। शहबाज गिल ने कहा, मरियम सफ्तर को ताखीरी हरबे नहीं, चोरी का हिसाब देना है। मरियम सफ्तर ने आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और शीन की अलहदगी का ऐलान किया। इक़्तिदार और लालच की दौड़ में नाअहल खानदान की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी। मरियम सफ्तर की नाअहल लीग सियासत नहीं, माल बचाओ मिशन पर है। बम्पर क्रॉप के तमाम दावे ढेर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 50,000 टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 11 अरब रुपए की मंजूरी। वजारत दिफा की समरी पर अफवाज पाकिस्तान के लिए फंड्स की इजाज़त दे दी गई। ECC ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। हमारे दौर में 52 रुपए किलो मिलने वाली चीनी की कीमत में 52 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका। शहबाज शरीफ कहते हैं, बदतरीन महंगाई नुमाइशी इजलास बुलाने से नहीं जाएगी। हमारे दौर में आटा 35 रुपए फी किलो मिलता था। इस नाअहल हुकूमत ने आटे की कीमत में इजाफा करके कीमत 75 रुपए से ऊपर पहुंचा दी। अंडे, गोश्त, मुर्गी, दाल और घी की कीमतों में इजाफा अवाम के लिए तशवीशनाक है। कराची वाले हो जाएं तैयार, अब बिजली के बिलों के जरिए टैक्स भरना होंगे। सिंध काबीना की KMC और K इलेक्ट्रिक को MOU साइन करने की हिदायत। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत 2 टैक्सेस बिलों में शामिल होंगे। कराची वालों को कब तक लूटा जाएगा? वसीम अख्तर कहते हैं, जालिमाना टैक्स की वसूली नहीं करने देंगे। क्या वफाकी हुकूमत भी सिंध सरकार के साथ इस नकबजनी में शामिल है? ताजिर तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, लेकिन वफाक नहीं सुन रहा। ख़वातीन को विरासत में हक अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। इनके इंतकाल के बाद उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन की विरासत के हवाले से बड़ा फैसला। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, देखना होगा ख़वातीन खुद अपने हक से दस्तबरदार हों या दावा ना करें तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की रिहायशी खातून के बच्चों का नाना की जायदाद में हक के दावा मुस्तरद कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमों पर फर्द जुर्म के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए। मुलजिमों के वकील के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, ऑर्डिनेंस की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। लगता है आप ट्रायल में ताख़ीर करना चाहते हैं।